कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मैं इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि बदल लो अपने आप को। कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी उम्र हो तुम्हारी, परिवर्तन ही परिणाम देगा। और त्याग सिर्फ ताकतवर आदमी कर सकता है। भिखमंगा और कमजोर क्या त्याग करेंगे? अभी सुधार लो अपना, आज सुधार लो, आज फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। पास्ट से सीख लो, आज सुधार लो, आज एक एक दिन मजबूत होते चले जाओगे तो कल तो मजबूत ही रहोगे ना। सिंपल सी बात है। आज तुमने प्राणायाम किया, आज तुमने योगा किया, आज मजबूत हुए ना, तो कल तो मजबूत रहोगे। फिर कल तुमने वही चीज जारी रखी, परसों मजबूत रहोगे। फिर तुमने वही चीज जारी रखी, नरसों मजबूत रहोगे। आज मजबूत कर लो, आज ध्यान पैदा कर लो, योग पैदा कर लो। सर हमारी माता जी तो आज भी कूट देती हैं हमें, आज भी मैं उनसे करीब 4-5 फुट की दूरी पे ही बात करता हूं। कुछ भी उठा के मार देंगी। बुढ़ापे का सबसे बड़ा मजा जानते क्या है? जब जवान बेटे को या बेटी को माँ बाप डांटे समाज के सामने और वो सर झुका के खड़ा है, यही आनंद है। बच्चों को आप देखो, बच्चे ने अगर आपको डांटा और आप ऐसे डर गए, बच्चे को बड़ा मजा आता है। बच्चा अगर आपको डरा और आप डर गए, बच्चे को बड़ा मजा आता है। ऐसे बुढ़ों को भी बड़ा मजा आता है। जैसे आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, आप आईएएस हैं और पब्लिकली आपके पिताजी ने आपको डांटा और आप हाथ जोड़ लिए कि बाबूजी गलती हो गई। उस आदमी की उम्र 10 साल बढ़ गई। अंबेडकर का ये 4D इस देश को बचाएगा। पहला, दलित, जो भी शोषित हैं, दमित हैं, उनको जागना पड़ेगा। दूसरा D, डिग्निटी पैदा करो अपने अंदर। प्रधान देख लिए गांव का जाके पैर छू ले रहे हो, भैया तुमको खाना दे रहा है यार। तीसरा D, नव्यान, भारतीयता की भावना पैदा करो। नव्यान, अंबेडकर का बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है नव्यान। और चौथा D, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ है एजुकेशन। तुम जो किसी को मनाते हो ना, किसी को भी, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे समाज हो, चाहे जहां हो, तुमने कुछ कहा, सामने वाला बुरा मान गया, अब तुम उसे समझा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। यही था, ये जो तुम समझ रहे हो ना, यही था। जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा, उसके साथ रहने से फायदा ही क्या है? पूरी जिंदगी समझाने में बीत जाएगी तुम्हारी। जो तुम समझ रहे हो, यही मेरा मतलब है, यही कहना चाहता था। मुझे कुछ चीजें पता चल गई हैं दुनिया में। उसमें से एक चीज ये पता चली है कि जितना जलोगे उतना निखरोगे, और कोई नियम ही नहीं है ही नहीं। इसीलिए राम ने अपने बेटे को जंगल भेज दिया, यही वजह थी, और कोई वजह थोड़ी थी। जंगल में ऐसा थोड़ी, जंगल में गए छोड़ आए, आश्रम में थे, महल में जन्म नहीं हुआ। तो तुम तो वैसे ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बहुत सारे लोगों का महल में वैसे ही जन्म नहीं हुआ। राम के पास महल होते हुए उन्होंने अपने बच्चों का जन्म महल में नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता है कि जिसका भी जन्म महल में होगा, वो ज्यादातर लोग सुख सुविधाओं में बचपन से इतना डूब जाते हैं। 3 दिन से एसी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें क्लास लेना है। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, एसी नहीं है, नॉट टेक क्लास, चले गए। तो हमें कुछ चीजें जीवन में समझ में आ गई। वही मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूँ, मैं पढ़ाने वाला ना थोड़ी चाहता हूँ यार, ये सब तो किताब में लिखा है। जाओ। तैमूर खानदान का राजकुमार, प्रिंस ऑफ एशिया, वतन छोड़ना पड़ा समरकंद, काबुल में आया, काबुल पर कब्जा किया, काबुल का राजा बना, और काबुल भगोड़े का जीवन, बेसहारा जीवन,
पानीपत का पहला युद्ध मुश्किल से बमुश्किल से 40-45 हजार लोग इकट्ठा कर पाया। सबके पास शस्त्र नहीं। एक सिपाही ने आकर बाबर से कहा कि सरकार, हथियार कायदे का नहीं है, मेरी तलवार उचित नहीं है। उसने कहा मेरी ले लो, क्योंकि सारे युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़े जाते। मेहनत इज इक्वल टू मजा, और बेहोशी वाली मेहनत नहीं, मजदूरों वाली जागृत होश में की गई मेहनत। और तुम मेहनत नहीं करोगे, नेचर करा लेगा कि तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हें चिंता ही छोड़ दो, कुछ चीजों की चिंता छोड़ दो कि मैं जीवन में संघर्ष नहीं करना चाहता। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? चाहने से तो अपनी सांस तो तुम रोक ही नहीं सकते, कायदे से खाने के बाद प्रेशर बन जाए तो तुम रोक ही नहीं सकते, अपनी शरीर पर तुम्हारा अपना नियंत्रण ही नहीं है। जर्मनी बर्लिन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के पीएचडी राम मनोहर लोहिया, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, रोने लगेंगे सर। ये आज गांव का प्रधान, एक प्रधान ही जीत के बोलेरो पे चल रहा है। उनके चाचा जी बड़े अरबपति आदमी थे, कहे आओ मेरे साथ काम करो। बोले अगर आपके साथ काम करेंगे तो आपकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट देंगे। कहे भैया तुम आओ ही मत। कांग्रेस के दफ्तर में सोते थे सर। जिस दिन मरे राम मनोहर लोहिया 10 रुपया था जेब में। ऐसे थे भारत के नेता, तब ये देश यहां तक पहुंचा था सर। दंड, पनिशमेंट खुद को। अगर तुम्हें कोई दूसरा पनिशमेंट देता है तो तुम जिंदगी भर मजबूर रहोगे। खुद को जिंदगी में खुद को डिसिप्लिन करने का सबसे प्यारा तरीका है खुद को पनिशमेंट देना।